नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस टीएसएम प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप लोग कैसे होंगे। हम तो अच्छे उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही होगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम आपको एसएसटी से रिलेटेड पूरा सिलेबस और कौन सा चैप्टर हम कितने अभी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे वो सब हम आपको बताएंगे। आज हम आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले। कितने? 3 चैप्टर, वो भी हिस्ट्री से 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए दोस्तों बहनों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव एंड राधे राधे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं समय ज्यादा ना लेते हुए। आज हम आपको दिखाते हैं कि पेपर 2 में विषय पाठवार जो एसएसटी से रिलेटेड है उसमें क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा और सामाजिक अध्ययन में कितने चैप्टर हैं जो आपको कवर करने हैं। तो चलिए, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये डिमांड की थी कि मैम हमें एसएसटी का सिलेबस बता दीजिए। आज हम उनके लिए स्पेशली एसएसटी का सिलेबस लेकर के आए हैं। तो देखिए आपका है यूपी टेट पेपर 2 है, कक्षा 6 से 8 के लिए पाठ्यक्रम 2026 का है। तो देखिए इसमें सबसे पहला है बाल विकास। क्या है? सबसे पहला है आपका बाल विकास। तो बाल विकास आपका कितने नंबर का? 30 नंबर का 30 प्रश्न आता है। ठीक ऐसे ही पेपर फर्स्ट में भी आता है। कितने? 30 प्रश्न 30 नंबर के आ गए। अब भाषा 2 आपका हिंदी कंपलसरी है, 30 प्रश्न 30 अंक के हो गए। भाषा 2 अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज करते हैं। ये भी 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। गणित विज्ञान ये साइंस वालों के लिए है। किसके लिए है? साइंस वालों के लिए है जो विज्ञान वर्ग के हैं। तो उनके भी 60 प्रश्न 60 अंक के होंगे। अब देखिए सामाजिक अध्ययन यानी आर्ट वालों के लिए। किसके वालों के लिए? आर्ट, कला संकाय वालों के लिए है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान। अब देखिए जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक बनेंगे उनके लिए 60 प्रश्न 60 अंक के होंगे। लेकिन यही पेपर 1 में क्या कर देता है, सब 30-30, इसमें पर्यावरण जोड़ देता है आपका। ठीक, और पेडागोगी भी आपको अलग से यहाँ पे पूछा जाता है, हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है। अब देखिए जो सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम है यानी सोशल स्टडीज सिलेबस है, उसमें आपके इतिहास आ जाएंगे, भूगोल, नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है, शिक्षण कौशल से संबंधित यानी पेडागोगी से आ जाएंगे आपके। ये रहे आपके सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के अंतर्गत इतने सारे चैप्टर के विषय में आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 60 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। चलिए यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एसएसटी का क्या सिलेबस है, कितने अंक का है, कितने क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में देने के लिए। तो चलिए अब हम अपना सिलेबस से अकॉर्डिंग हिस्ट्री का चैप्टर 3 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 बाय 1 करके आपको हम पूरा बताएंगे। अब देखिए कौन कौन सा चैप्टर आज हम इस सेशन में पूरा करने वाले हैं। तो हिस्ट्री से है कौन सा चैप्टर? फर्स्ट है इतिहास के स्रोत। कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट इतिहास के स्रोत। चैप्टर 2 आरंभिक संस्कृतियां हैं। चैप्टर 3 है 6ठी शताब्दी ईस्वी से पूर्व का भारत, जैन एवं बौद्ध धर्म पे ज्यादा इसमें फोकस किया गया है। देखिए 3 चैप्टर है, 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, हर चैप्टर से 10-10। और जानते हैं मेन बात क्या है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका और प्लस PYQ के साथ है, सबूत के साथ है कि कौन सी ईयर में पूछा गया है। ठीक, यहाँ पे हम आपसे दो राह बात नहीं कर रहे हैं। एक ही वीडियो में देखिए 3 चैप्टर आपको कंप्लीट कर रहे हैं। कितने? 3 चैप्टर कंप्लीट करो, वो भी इतिहास से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपके सामने है। ठीक, देखिए और फर्स्ट चैप्टर से है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या पूछ रहा है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? देखिए सबूत क्या है, ये प्रूफ है कि 2014 में पूछा गया है। हमने कहा ना कि हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ PYQ दोनों कराएंगे। ठीक, दोनों कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन सबूत के साथ है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या बौद्ध धर्म से? किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। और एक है त्रिरत्न, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो वो भी दोस्तों बहनों भाइयों
बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि थे। न्यूमिस्मेटिक्स, क्या न्यूमिस्मेटिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अभिलेख से संबंधित है, सिक्के से, स्मारक से या स्तूप से? किससे संबंधित है? सिक्के से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों बहनों? सिक्के से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। स्मारक तथा स्तूप किसका भाग है? यानी क्या है वो? स्मारक और स्तूप तो बहुत सारे के स्मारक बना हुआ है, वहां पे सारनाथ में स्तूप बना हुआ है। ये किसके भाग हैं बताइए? स्थापत्य के हैं, सिक्के के हैं कि अभिलेख के हैं? इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए कि किसके भाग हैं? तो ये स्थापत्य कला के भाग हैं। किसके भाग हैं? स्थापत्य कला के भाग हैं। ये भी आपके इतिहास के स्रोत में आएंगे। सारनाथ में आपने स्तूप और स्मारक देखा होगा अगर आप गए होंगे तो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सही होंगे और 1 गलत, और जो गलत होगा वही आपका सही होगा। देखिए अष्टाध्यायी पाणिनि है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया कि अष्टाध्यायी पाणिनि का लिखा हुआ है। महाविभास शास्त्र सुबंधु का है या बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है? विक्रमादेव चरित्र बिल्हड़ का है? विक्रमाचरित्र बिल्हड़ का है? बृहत कथांजलि क्षेमेंद्र का है? महाविभास शास्त्र ये सुबंधु का नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा इज द राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित के रचनाकार कौन है? हर्षचरित के रचनाकार कौन है बताइए फटाफट। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? फटाफट बताइए आप लोग बहनों भाइयों दोस्तों। हर्षचरित के लेखक कौन है? दंडी है, कल्हड़ है, बाणभट्ट है या कौटिल्य है? कौन है? तो बाणभट्ट है। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट जी हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन 1 लाइनर पूछता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सरल भी पूछ लेता है कि हमें ध्यान ही नहीं होता। हम ज्यादातर अपना माइंड सेटअप करके बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। इसी प्रकार एग्जाम में क्या होता है कि कहीं से भी, जैसे किसी और राज्य के टेट में पूछा गया है, किसी और राज्य के टेट वहां से उठा के क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट किया जाता है। दोस्तों नया क्वेश्चन कहीं से बन के नहीं आता, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत में इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत हैं। किसके इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत हैं? पुरातत्व है, साहित्य है, 1 और 2 दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो पुरातत्व और साहित्य क्या है? 1 और 2 दोनों ऑप्शन आपके सही है। पुरातत्व भी और साहित्य भी इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत हैं साथियों। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। नहीं को हमेशा अपने माइंड में देखते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नहीं हमेशा धोखेबाजी करता है, इसलिए नहीं को ध्यान में रखिएगा। वे प्रायः ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। प्राचीन हस्तलिपि तो ताड़ पत्रों पर ही लिखी जाती थी। ठीक सही है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का प्रमुख स्रोत है? नहीं। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। हाँ, वह हस्तलिखित पाई गई थी, बाद में उन्हें मुद्रित की गई थी, छापी गई थी। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। हाँ, पहले किताब कापी नहीं होता था, तो हस्तलिपियां कहाँ धातुओं पर ही उकेरी जाती थी, यानी उभार करके लिखी जाती थी। तो दूसरा आपका राइट आंसर है। वो जिस काल को प्रदर्शित कर उस काल का मुख्य स्रोत होती थी। नहीं, ये नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है या खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है? पुरातत्व
तत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है या खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। अभिलेखागार क्या है? वह स्थान है जहां, फटाफट बताइए आप लोग इसका। अभिलेखागार पहले समझिए कि क्या होता है। अभिलेखागार मतलब लिखावट। अभिलेखागार मतलब क्या होता है? लिखावट होता है। तो समझिए कि लिखावट वाला किसमें आ रहा है? ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा, दस्तावेज आ गया मतलब अभिलेख मिल गया आपको। ठीक, पहला इज द राइट आंसर। अब देखिए आ गए हम चैप्टर सेकंड की तरफ। कहा? चैप्टर सेकंड की तरफ हम आ चुके हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा जा चुका है यहाँ से। वक्राकार ईंटें यानी वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? कालीबंगा, लोथल, चनूदड़ो या हड़प्पा से कहाँ से मिली है वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में? फटाफट आप लोग बताइए, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? इससे आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इससे आपको आज पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। चन्हू-दड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? चन्हू-दड़ो से मिली है वक्राकार ईंटें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? कितने? 3 भागों में। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा। तो बताइए कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? बताइए फटाफट आप लोग आंसर। धौलावीरा। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे यहाँ पे। अभी ये दूसरा क्वेश्चन आपका चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा में है? फटाफट बताइए किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। पशुपति की पूजा, पशुपति की पूजा का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से पशुपति की पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ यानी सबूत मिला है? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से? फटाफट आप लोग बताइए किस स्थान से पशुपति की पूजा का स्थान प्राप्त हुआ है? तो पशुपति आपके किसको, वहां पर भी भगवान भोलेनाथ यानी महादेव जो है उनकी पूजा मूर्ति मिली थी। तो महादेव से मोहनजोदड़ो आ गए। तो आपके बिल्कुल राइट आंसर मोहनजोदड़ो स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है? किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल। आखेटक एवं खाद्य संग्रह। आखेटक मतलब वहां पे जानवरों को मार करके उनको संग्रह करके रखा जाता था खाने के लिए। तो बताइए किस काल के रूप में जाना जाता है? तो पहले ये पूरा पाषाण काल में यानी जो आखेटक होते थे जंगल जंगल घूमते रहते थे, जंगलों को मार करके अपने खाद्य के रूप में संग्रहण करके रखते थे। तो ये पूरा पाषाण काल में होता था। पल्लवारंभ एवं पूरा पाषाण कालीन काला मूर्तियों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताइए पल्लवारंभ से पूरा पाषाण कालीन काला मूर्तियों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस और फूट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। बताइए उत्खनन प्रमाणों के अनुसार यानी जो खनन हुआ था, खनन के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल में? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन आरंभ हुआ था। किसमें? मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें एक को संगीतमय माना जाता है। 2014 में पूछा गया है किस वेद को संगीतमय माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद को? फटाफट बताइए किस वेद को संगीतमय की दुनिया माना जाता है? संगीतमय किस वेद को माना जाता है जिसमें संगीत और गाना बहुत ज्यादा
माना जाता है? फटाफट बताइए आप लोग। किस वेद को संगीत में माना जाता है? बताइए, किस वेद को संगीत में माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? सामवेद को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहनों, साथियों, दोस्तों, भाइयों। उपनिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंडोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो मुंडकोपनिषद से संबंधित है आपका सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है? मुंडकोपनिषद से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्य के प्रवर्तक हैं, सांख्य के प्रवर्तक है पतंजलि, गौतम, जैमिनी या कपिल? तो बताइए कौन है सांख्य के प्रवर्तक? देखिए कौन सा है। चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसमें आपके 8 तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और 2 तो PYQ थे। इसी प्रकार आपके 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो सांख्य के प्रवर्तक कौन है? कपिल जी हैं। कौन है? कपिल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 से है। चैप्टर 3 है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत, जैन एवं बौद्ध धर्म। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? देखिए 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? किसके द्वारा? चक्र द्वारा हुआ है साथियों। तो महाविष्णुक्रम प्रथम उपदेश, संबोधित या निर्माण का? तो बताइए आप लोग, भारतीय कला बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? उनके प्रथम उपदेश को चक्र के द्वारा दर्शित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? 2017 का क्वेश्चन है ये। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क? किसके शासन काल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति? तो ये कालाशोक के शासन काल में हुआ था। दूसरा इज द राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था? 2011 का क्वेश्चन है। प्रयागराज में दिया था, लुम्बिनी में, गया में या सारनाथ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। निम्न में से किस ग्रंथ में महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख है? बताइए जल्दी से, किस ग्रंथ में महावीर स्वामी का? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भाइयों, साथियों। तो ये कल्पसूत्र में, किसमें हुआ था? कल्पसूत्र में उल्लेख है उनकी जीवनी का। निम्न में से प्रथम जैन तीर्थकर कौन था? प्रथम जैन तीर्थकर कौन था? पार्श्वनाथ था, ऋषभदेव है, महावीर स्वामी या सिद्धार्थ है? बताइए कौन है प्रथम जैन तीर्थकर? फटाफट बताइए कौन है? ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में किस पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था? किस पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था 100 वर्ष की आयु में? बताइए फटाफट आप लोग। 100 वर्ष की आयु में उन्हें किस पर्वत पर निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो निर्वाण प्राप्त हुआ था माउंट आबू पे, संभवेद पर्वत, नीलगिरी पर्वत? इनमें से कोई नहीं। तो संभवेद पर्वत पे हुआ था। किस पर्वत पे हुआ था? संभवेद पर्वत पे हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैनियों के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम में, चांबकी ग्राम में, कौशाम्बी में या पाटलिपुत्र में? कौन से ग्राम में 24वें तीर्थकर का जन्म हुआ था? तो कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ? कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था? बताइए, बौद्ध धर्म किस संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान महायान में विभक्त हो गया था? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या प्रथम?
कौन से अंग में हुआ था? तो चतुर्थ में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से, मतलब आज हमने हिस्ट्री के 3 चैप्टर यहाँ कंप्लीट किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस PYQ के साथ। PYQ हम इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि इससे पता चले कि हम झूठ नहीं करा रहे, हर चैप्टर से कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चतुर्थ के विचार से, बौद्ध संघ के नियम से, संस्कृत व्याकरण से, महावीर के उपदेश से विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से। तो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एक आप लोगों के लिए मोटिवेशनल हो जाए कि किस प्रकार से जो उड़ान है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, जो उड़ान है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, अभी आगाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी आगाज है तेरा बहुत कुछ सीखना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, कसौटी वक्त की है, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तौल के रख, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अभी तो जंग है जारी तो अपने हौसलों को जगा के रख। तो भाइयों और बहनों इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि अभी हमारी जंग क्या है? बारी है, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। देखिए हमने हिस्ट्री आपके 2 वीडियो पूरी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट में 3 चैप्टर और बचे हैं, सेकंड वीडियो में पूरा हिस्ट्री आपका खल्लास। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। अगर नया देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। जिस प्रकार हम आपका सहयोग कर रहे हैं उस प्रकार आप भी हमारा सहयोग करिए। बस इतना ही साथ चाहिए आपसे, हमारा और आपका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय साथियों।